नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत में हिंदू मुस्लिमों के सियासी पोलराइजेशन की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन जातिवाद की सियासत पर्याप्त गहराई तक जड़ें जमाए हुए। ऐसे में कोई चूक, कोई बयान सियासी दलों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है और ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन बात हाल ही में वायरल हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के एक बयान की, जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। इसका भान शायद कांग्रेस नेता को भी नहीं रहा होगा कि उनकी ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने इसे मॉफ्ट बता दिया, लेकिन उस कोशिश पर के मिश्रा ने ही पानी फेर दिया। अब ब्राह्मण समाज से जुड़े संगठन इस बयानी पर नाराज हैं, कांग्रेस से एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। इधर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी कमलनाथ को ज्ञापन दे दिया एक्शन के लिए। तो अभी तक कांग्रेस कुछ भी कहने से बचती नजर आई है। दरअसल झाबुआ के 2 अफसरों पर हुए एक्शन पर मीडिया में नेताजी कुछ और बोले, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे में जो कैद हुआ वो फिलहाल तो कांग्रेस की गले की हड्डी बना हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता मुर्दाबाद, प्रवक्ता मुर्दाबाद, कांग्रेस प्रवक्ता मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को कांग्रेस मॉफ्ट वीडियो बता रही है, यानी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो पहले आपको उस विवादित बयान का कुछ हिस्सा सुनाते हैं। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ झाबुआ। किसका? ब्राह्मण भी तो उसकी चमचेगिरी करते हैं। ब्राह्मण भी तो उसकी चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। उधर ब्राह्मण संगठन से जुड़े चंद्रशेखर तिवारी ने ऐसी बयानी पर के मिश्रा को चेताया है। तो वायरल वीडियो पर कांग्रेस के स्टैंड से हटकर के मिश्रा अभी भी अपने बयान पर कायम है। ऐसे धूर्त लोगों के कारण ही आज तुम्हारी कांग्रेस का वैसे भी सत्यानाश हो चुका है। वो धरातल में कहीं पता नहीं चल रहा। और ऐसे लोगों ने जो है ब्राह्मण को आप गाली बक रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप स्वयं ब्राह्मण हो और किस प्रकार की आपने गंदी भाषा का उपयोग किया। आपकी ओछी मानसिकता इससे नजर आती है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि के मिश्रा के खिलाफ जो है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित करना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। मेरे मीडिया से जुड़े जिन मित्रों ने वायरल किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। दरअसल इस बयान की जड़ झाबुआ के उन 2 अफसरों पर हुई कार्रवाई है, जिनमें एक अफसर छात्रों से अभद्रता करता है तो दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप है और दोनों अफसर एक ही समुदाय के हैं। मिश्रा इस एक्शन को बीजेपी के अंदर का द्वंद्व करार देते हैं। तो बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया है। एक ओबीसी के नेता प्रीतम लोधी को वीडी शर्मा साहब ने हटाया, तो सीएम साहब ने वीडी शर्मा की बिरादरी के लोगों को टारगेट करना चालू किया है। हमने उस पर ध्यान आकर्षित किया है और हम उस पर कायम हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का संघर्ष बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है और एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का पतन निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से जातिवाद की भावना भी भड़काने का कृत्य कर रहे हैं, ये भी आपत्तिजनक है। इससे पहले प्रीतम लोधी के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने एक्शन लिया था, लेकिन इस बार ब्राह्मणों को गाली देता तथा कथित वीडियो कांग्रेस के एक ब्राह्मण नेता का ही है। मांग उठ रही है एक्शन की, इंतजार कांग्रेस के रिएक्शन का है। सवाल कि क्या अफसरों पर हुई कार्रवाई में भी जाति तलाशेंगे? भोपाल से शरद श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के मिश्रा साहब, जिनके जरिए बयान दिया और यह बयान पूरी कांग्रेस के लिए फिलहाल परेशानी का सबब बना हुआ है। बीजेपी हमलावर है तो कई हिंदू संगठन है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्शन की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि ये तस्वीरें देखिए आप, पीसीसी चीफ कमलनाथ की आवाज पर भी ज्ञापन देने बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जा पहुंचा। यानी कि ये एक बड़ा मसला सियासत का बड़ा मसला मध्य प्रदेश में हो गया। और जातिवाद की सियासत अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में नहीं है तो फिर गलत होगा। दरअसल काफी गहराई तक जो जातिवाद की राजनीति मध्य प्रदेश में पहले भी होती आई है और
ऐसे बयान कई बार परेशानी का सबब बनते रहे दोनों सियासी दलों के लिए, एक नहीं बल्कि दोनों सियासी दलों के लिए परेशानी पैदा करते रहे हैं इस तरह के बयान। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करा दें। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है स्वदेश शर्मा जी का। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। और अजय मिश्रा जी, प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ब्राह्मण समाज के, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दें आपको कि लगातार अब इस पर सियासत गर्म है, इस पूरे मसले पर। के मिश्रा की ये टिप्पणी फिलहाल कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, जो ना निगले जाए ना उगला जाए। हालांकि शुरुआती दौर पर कांग्रेस ने इस वीडियो को, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसे मुफ्त बता दिया, यानी कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, क्या दिक्कत थी साहब, एक समुदाय को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्या परेशानी हो गई मिश्रा जी को? प्रशांत जी, यहाँ बहुत पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। 2018 के पहले हमने देखा कि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था कोई माई का लाल, जब माई का लाल कहा था तो ग्वालियर चंबल संभाग में आग उगलने लगे थे लोग, और लोगों में इतनी भयंकर, सर वो दौर तो चला गया ना, वो इलेक्शन तो हो गया, नतीजे भी आ गए, आज की बात करिए ना। प्रशांत जी, जाति और धर्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ये 2 सीटों से 320 सीटों तक पहुंचने का जो गणित है, ये जाति और धर्म मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? इनके संगठन प्रभारी कहते हैं, गाली दे रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आप इंटरप्ट करना, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं भी ब्राह्मण हूं। इनके संगठन प्रभारी कहते हैं एक जेब में मरिया है, एक जेब में ब्राह्मण है। तब ब्राह्मणों को बुरा नहीं लगा, लेकिन पंडित कृष्णकांत मिश्रा जी, के मिश्रा जी ने जो कहा है, वो उन्होंने ये कहा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। और उन्होंने ये कहा है कि जातिवाद का जहर घोल रही है भारतीय जनता पार्टी। अस्तित्व की लड़ाई में ये अपनी जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। हम देखते हैं कि अशोकनगर में दुर्घटना होती है, एक पुलिस जवान को मार दिया जाता है गुंडों के द्वारा, एसपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। अनिल शर्मा डीआईजी को तुरंत मुख्यमंत्री, अरे सब ठीक है, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ डीआईजी प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रकोष्ठ ब्राह्मण समाज के, क्या उन्हें ब्राह्मण समाज को गाली देने की परमिशन दे दी जाएगी? अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे क्या परमिशन दे दी जाएगी क्या समाज को गाली देने की? स्वदेश शर्मा जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप जैसा कह रहे हैं कि माननीय अजय मिश्रा जी को सुन लेते हैं पहले। जी अजय जी, मैं स्वदेश शर्मा जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसा उन्होंने कहा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले बोला था, तो क्या आप उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप उस परंपरा पे चलेंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है, लेकिन के मिश्रा जी का वीडियो क्या आप पुष्टि करते हैं? क्या आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं? हम कहते हैं कि जांच सुन लीजिए स्वदेश शर्मा जी, इसकी पुष्टि खुद के मिश्रा जी कर रहे हैं, तैयार हैं। कुल मिलाकर के ये कूट, आ रहा हूं दुर्गेश जी, आ रहा हूं आपके पास। ये वीडियो एडिट किया हुआ है। के मिश्रा जी ब्राह्मण कुल के ऐसे चिराग हैं जो फांसियों से नहीं डरते। के मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए, जो कहता है सो करता है। दुर्गेश जी कुछ कहना चाहते थे, ये कहा है दुर्गेश जी, जाति का जहर बोल रही है भाजपा। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जिस धारा प्रवाह में बातें कर रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि वो खुद भी एक ब्राह्मण हैं। के मिश्रा जी खुद तो उन्होंने एक बार भी नहीं किया कि वीडियो एडिटेड है या वीडियो वो है। उन्होंने कहा मैं अपनी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। यहाँ तो ज्ञान इनको नहीं है स्वदेश जी को, और जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण होता है। तो ये कौन से स्वदेश शर्मा जी ब्राह्मण है? उन्होंने गाली सुनते, गाली दे रहे हैं वो, और एक तरफ, अरे आपका विषय आ गया, मेरा विषय आ जान दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मेरा विषय आ जान दीजिए, आप विषय आ जान दीजिए, इनको शांत कराइएगा। ये ब्राह्मण समाज इनसे खुद नाराज होगा, जो ये बैठ के बातें कर रहे हैं।
अब मेरी बात आ जान दीजिए प्रशांत जी, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, मैं समझता हूं इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो के नाम पे क्या आप ब्राह्मण समाज को गाली देंगे क्या? आज पूरा देश जानना चाहता है राहुल गांधी से कि क्या ब्राह्मण समाज को गाली देके आप भारत जोड़ने की बात करेंगे? और वो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, प्रशांत जी, वो भी ये बात करते थे जब एक मुस्लिम समाज की जब बैठक करते थे कि हमें 60% नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, हमें 90% वोट चाहिए आपका, तब हम जाके समाज को वो कर पाएंगे। तो आज ये सब बातें चरितार्थ कर रही हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सब समाजों का इस्तेमाल करती है। और ये स्वदेश शर्मा जी जो बैठे हैं टीवी चैनल पे, जो पैरवी कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण समाज को किसी ने जो इनके के मिश्रा जी हैं, उन्होंने अगर गाली बकी है तो क्या वो इसको सही मान रहे हैं? क्या गाली बकनी चाहिए? एक समाज को क्या गाली बकनी चाहिए? आपके पास स्वदेश शर्मा को बताना क्या दिक्कत हो गई, क्या नाराजगी है के मिश्रा साहब की? कुछ आप लोगों ने कर दिया क्या मिश्रा जी को? अजय मिश्रा जी, ब्राह्मणों की हक की लड़ाई में जानता हूं दिन भर से ब्राह्मण समाज जिस तरह से एक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहा था, हम कांग्रेस पार्टी के चीफ से ये चाहते हैं कि या तो के मिश्रा जी को तत्काल निष्कासित किया जाए, और जांच का जिम्मा ये अपनी बॉडी में खुद क्यों नहीं करवाते हैं? ये जांच खुद क्यों नहीं करवा रहे हैं? और उसके बाद के मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मतलब उन्हें मालूम है कि उन्होंने ये दोष किया है जी, वो कल्प्रिट है, इसलिए वो कह रहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी शब्द कब आता है? ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं के मिश्रा जी, और ये बयान भी आया, हालांकि ठीक है ना, वो ट्वीट पर अपने पे कायम है। मुझे नहीं साहब, उनका मीडिया के सामने बयान है, विचलित होकर बातें कर रहे हैं प्रशांत जी, ये सबके बीच में बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि ये शायद पैरवी करने के लिए निकले, ये वकालत करने के लिए निकले कि अगर ब्राह्मण समाज को कोई गाली देगा तो उसकी वकालत स्वदेश शर्मा करेंगे। यूनिवर्सिटी है ना जो, ठीक है, जिस तरह तब काशीनाथ शर्मा जी हमारे साथ, उनको चर्चा में शामिल कर लें जी, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से मांग करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और बीडीओ की कायदे से अरे दोषी तो आप हैं, दोषी तो आप हैं स्वदेश शर्मा जी, दोषी आप हैं यहाँ पे। जो जिन्होंने वर्जन दिया है वो बोल रहे हैं सच है, पर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। दोषी आप हैं ब्राह्मण समाज के, और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए इस बात का प्रशांत जी कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा वो निकले। क्या ऐसे किसी समाजों को गाली देने के लिए वो अपने लोग उनके गाली बक रहे समाजों को लेकर? ठीक है, राहुल गांधी को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, कमलनाथ जी को, पूरे कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज से माफी मांगी। काशीनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, शांत हो जाए सर, स्वदेश शर्मा जी शांत हो जाए, स्वदेश शर्मा जी शांत हो जाए थोड़ा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ, राहुल गांधी आ रहा हूँ साहब, दोबारा आ रहा हूँ। काशीनाथ जी, जी ठीक है, दुर्गेश जी, स्वदेश जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दुर्गेश जी, स्वदेश जी, ठीक है, बस काशीनाथ जी, सवाल बहुत साफ है, कोई भी समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय नहीं, केवल कोई भी समुदाय हो, गाली देंगे क्या? 2024 में थैला तो उठाना ही पड़ेगा काशीनाथ जी महोदय को, देश ने ठान लिया है। काशीनाथ जी, एक बात है, आज जो के मिश्रा जी का जो बयान वायरल हो रहा है वो निहायत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय भी है। आप केवल ब्राह्मण समाज की बात मत कीजिए, आप किसी भी आदमी को, किसी भी जात, किसी भी धर्म के व्यक्ति को गाली बकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन भाषा का संयम बिल्कुल होना चाहिए, और अभद्रता और अपशब्दों का इस्तेमाल तो पूरी तरह से हिंसा है। एक तरह से आप हिंसा कर रहे हैं अगर आप गाली बक रहे हैं, जिस तरह से के मिश्रा जी ने अपना बयान दिया है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, तो ये मामला जो है उनकी पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की एक घटना भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी ने की थी। उस पर बुला के विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, शिवराज जी ने उन पर एक्शन लिया और उनको समझाइश दी और उस मामले का पटाक्षेप किया। तो कमलनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज, जो अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि इसमें राहुल गांधी को जवाबदेही होना चाहिए, राहुल गांधी का क्या मैटर है?
भोपाल में बैठ के अगर कोई आदमी बयान दे रहा है, वो उसका अपना निजी बयान भी हो सकता है, उसकी निजी सोच भी हो सकती है, तो आप उसको राष्ट्रीय स्तर पे मत ले जाइए। दूसरी चीज के जी नहीं, हम सही या गलत वो हमें नहीं मालूम है। सुन लीजिए, हमारा साफ कहना ये है कि आप किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का हक आपको नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या किसी और जात का हो, किसी और धर्म का हो, किसी और समाज का हो। आपको सबका सम्मान करना चाहिए। आपको किसी की कोई चीज पसंद नहीं आती, आप उसकी आलोचना कीजिए, एक संयमित भाषा में उसकी आलोचना कर दीजिए। ये पार्टी के नेताओं को भी, अगर आप राजनीति कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपको भाषा का संयम सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आप भाषा का संयम मीडिया विभाग की जिम्मेदारी है आप, और अगर ऐसा शख्स पार्टी के ऐसे बयानी करेगा तो फिर पार्टी किस दिशा में जाएगी समझा जा सकता है। दुर्गेश जी आपको जवाब भी देना चाहते हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं काशीनाथ शर्मा जी, निश्चित रूप से उनका हम सब सम्मान करते हैं, पर काशीनाथ जी यह बात इसलिए भी राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। के मिश्रा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं मीडिया के वो, और जब अगर पार्टी का जो मीडिया का जो हेड है वो अगर इस टाइप के बयान देता है तो यह प्रदेश की जनता को भी जानना जरूरी है, देश की जनता को भी जानना जरूरी है कि क्या ये पार्टी की रीति नीति है, क्या पार्टी के जो इनके नेता हैं राहुल गांधी जी, क्या वो ढोंग कर रहे हैं जो यात्रा निकाल के भारत जोड़ो में एक समय हिंदू समाज को आप नाराज करते हैं। आप के मिश्रा के साथ क्या एक्शन होना चाहिए? श्रीमान जी एक बात सुन लीजिए। हम आपकी बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, लेकिन उसके बीच में अभी एक कड़ी कमलनाथ है। दूसरी बात, नहीं मैंने प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर नड्डा जी ने सफाई या माफी दी थी? नड्डा जी ने माफी या सफाई दी थी? हमारा यह कहना है, आप जो व्यक्ति है, जो संगठन है, और जो प्रदेश स्तर के संगठन की बात है, तो इसको प्रदेश तक ही रखिए। आप मुद्दे को मत भटकाइए, ये प्रदेश के संगठन तक ही सीमित रखिए। काशीनाथ जी, अगर आपका संगठन उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है, हमारे जिले के अध्यक्ष पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने गए उनसे। दुर्गेश जी, राहुल जी से आइए यहाँ, ये मध्य प्रदेश आइए, ये बताइए कैसा एक्शन चाहते हैं? प्रीतम लोधी पर एक्शन क्या? संगठन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। उनके प्रदेश संगठन पे बहुत तेज दबाव बनाना चाहिए। दुर्गेश जी, बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए, और प्रदेश संगठन से ये कहना चाहिए कि आप अपने नेताओं को कम से कम भाषा का संयम कमलनाथ जी से मिलने गए और उन्होंने सब चीजों से अवगत कराया। कमलनाथ जी ने यह बोल के पल्ला झाड़ लिया कि कमलनाथ जी ने यह बोल के पल्ला झाड़ दिया कि मैं इसकी जांच कराता हूं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है। तो अगर एक कांग्रेस के जो प्रदेश का संगठन है, जो अध्यक्ष हैं, जो अनुभवी नेता है, अगर वो ये अगर वह उस तरह की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आज हमारे यहाँ पे अजय मिश्रा जी बैठे हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं? क्या वो उनको जवाब देना चाहिए अजय जी को? अजय पूरा समाज नाराज है, बिल्कुल नहीं है, उनको भी प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि काशीनाथ जी, मैं आपको समाज बताऊंगा, आपने जो बोला कि ये राहुल गांधी जी का मैटर नहीं है, जो माननीय अध्यक्ष महोदय BD शर्मा जी ने तत्काल प्रभाव से उस मुद्दे पर, यस नहीं, हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है भाई साहब, हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। एक्शन लेना चाहिए। ब्राह्मण एक ध्वजवाहक रहा है सनातन सभ्यता का, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मामला है, ब्राह्मण एक सोच रहा है, एक विचारधारा रहा है, और आज आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज से ना जोड़िए। ब्राह्मण ध्वजवाहक रहा है, मुझे मालूम है कि ब्राह्मण के क्या दायित्व है समाज में, मुझे मालूम है, और ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं ये भी मुझे मालूम है। और ब्राह्मण के कर्तव्य होने के बाद वो हमारे रक्त वंशज होते हैं, हम ही को गाली दे रहे हैं, और इस तरह की गालियां, गाली हमको सुनना नहीं है किसी की। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, ना सुनना है ना देना है, किसी समुदाय, ब्राह्मण नहीं बल्कि किसी समुदाय के साथ इस तरह का कमलनाथ को चाहिए, इस पे तुरंत एक्शन करें। ठीक है काशीनाथ जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। स्वदेश शर्मा जी लगातार बने हुए काफी देर से चुप हैं वो। स्वदेश शर्मा जी, उदाहरण पेश करिए ना। बीजेपी ने तो प्रीतम लोधी के साथ एक्शन लिया, बाहर किया पार्टी से, आप अभी भी बचाव कर रहे हैं।
यही देख लीजिए, अगर प्रीतम लोधी को जी। बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया तो बीडी शर्मा जी ने किया, क्योंकि वो ओबीसी के ऐसे लीडर थे, ओबीसी के अच्छे नेता जी। हुआ करते थे। उमा भारती के साथ जी। रहे हैं प्रीतम लोधी, ग्वालियर चंबल संभाग में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया जरा सी बात पर। और हम देख रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने बोली थी, उससे कोई लेना देना नहीं था क्या? 5 लोगों को 10-10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बचाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के उमरिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी डिंडोरी के लोग, हमने देखा होटल में पकड़ाए गए, रंगरेलियां मनाते हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों जाति को बांटने के चक्कर में राजनीतिक हथकंडा अपना रही है। और राजभवन केके मिश्रा जी का, केके मिश्रा जी ने जो बात कही है, जो ब्राह्मण समाज को गाली दी है, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पे स्वदेश शर्मा जी। मैं समझता हूँ यहाँ पे अजय मिश्रा जी को भी बोलना चाहिए इस बात को। क्या वो इससे संतुष्ट है कि स्वदेश शर्मा जी खुद एक ब्राह्मण नेता है, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण नेता है, और वो उस चीज को जायज ठहरा रहे हैं? ये तो मुझे मतलब ये कांग्रेस का बयान है, जिस तरह से स्वदेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जायज मानती है कि ब्राह्मण समाज को जो गाली दी है वो सही है, क्योंकि उनके कांग्रेस के प्रवक्ता ये चीज पैरवी स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश शर्मा इस बात की पैरवी करते नहीं, हुए आप नजर आ गलत रहे हैं। करें, गलत करें। आप तो ये बताइए ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं ओबीसी के नेता शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ब्राह्मण समाज को गाली दी है, और बीडी शर्मा कह रहे हैं इसका जवाब ओबीसी वालों को टारगेट मिला करके ये जातियों में बांटने का काम प्रदेश में किया जा रहा है। और ये 2023 अगर कोई जाति में बांटेगा तो आप उसको अभद्रता से गाली देंगे, आप गाली देंगे। ऑफिशियल बयान मानना चाहिए हमारा नहीं था। प्रशांत जी। ठीक है, अजय जी, ब्राह्मण समुदाय को विशेष टारगेट क्यों बोल रहे हैं? ब्राह्मण समुदाय विशेष टारगेट क्यों अजय मिश्रा जी? आज की ब्राह्मण समुदाय एक एकत्रित समुदाय है जी। ब्राह्मण समुदाय को किसी भूगोल और किसी इतिहास की जरूरत नहीं है जी। आप किसी भी चीज में ब्राह्मण समुदाय को लिप्त करिए और एक अशोभनीय टिप्पणी कर दीजिए तो आपका ग्राफ वैसे ही बढ़ जाएगा। ये एक मानसिकता बन गई है, मुझे लगता है। जी ठीक है काशीनाथ जी, ऐसे बयान अक्सर पहली बार नहीं है, कई राजनीतिक दलों के जरिए जब दिए गए तो भारी खामियाजा भी भुगता है, और लगता है आपको कि कोई ना कोई राजनीतिक बड़ी भूल हो गई है केके मिश्रा जी से। अब भले ही आप अब उसको क्लियर करें, ये कहें कि मैं तो अपने बयान पर स्टैंड पर हूं, कायम हूं, हटूंगा नहीं। काशीनाथ जी नहीं, आप अपने बयान पे कायम रहिए, कोई मनाही नहीं है जी। मगर जो गलती आपने की है, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके लिए तो आपको एक बार क्षमा मांगना ही होगी। क्यों नहीं मांगेंगे आप किसी का अपमान करेंगे, किसी एक समुदाय का, एक समाज का अपमान करेंगे, यह का आपको दे कौन रहा है? आप अपने बयान पे वीडियो है और कूट रचित वीडियो का अगर जांच हो जाए, सुन लीजिए काशीनाथ जी, सुन लीजिए साहब, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, और केके मिश्रा जी बोल रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, वो मेरा ऑफिशियल बयान है। सुन लेते काशीनाथ जी, बोल रहा हूं स्वदेशी आपका। ये पैरवी काशीनाथ जी बोलिएगा, काशीनाथ जी कूट रचित भी है, ये स्वदेश शर्मा जी पैरवी कर रहे हैं। अगर कूट रचित बयान है, अगर कूट रचित है केके मिश्रा जी ने किया है, वो सुन लें काशीनाथ जी को। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे जी काशीनाथ जी। अरे एक बात सुन लीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि वो कूट रचित वीडियो है तो आप उसकी जांच करवाइए। उसके पहले आप उनके हिदायत, एक साधारण तौर पे भी आप क्षमा मांगने का काम कर सकते। क्षमा मांगने से कोई कमजोर नहीं हो जाता या नीचा नहीं हो जाता। बड़े आदर के साथ आप बीच में टोक रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। एक तो सरकार मध्य प्रदेश में इनकी, केंद्र में इनकी, ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, सारे छापे डलवा सकते हैं। लेकिन चले स्वदेश शर्मा जी, इसके लिए जरूर आपकी हौसला अफजाई करूंगा। कांग्रेसी इस पर बोलने को, बात करने को तैयार नहीं थे, आपने इस मसले पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश शर्मा जी। आप इस मसले पर चर्चा करने के लिए आए। वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। स्वदेश शर्मा जी, दुर्गेश केसवानी जी, अजय मिश्रा जी, काशीनाथ शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगा अजय जी, वक्त खत्म हो गया है। महाडिबेट में बस इतना ही।